चाहे शिक्षा हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। मुझे जो कठिनाई लगती है कि इसे धर्मनिरपेक्ष की बजाय पंथ निरपेक्ष, संप्रदाय निरपेक्ष, मजहब निरपेक्ष कहना अधिक प्रासंगिक होगा। दूसरे में, मौजूदा शिक्षा प्रणाली जितनी भी है आज, वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रही है। हमारा बायां मस्तिष्क जो बुद्धि के लिए, गणित के लिए, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। यूनेस्को का संविधान भी इस बात को स्वीकार करता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होता है। अगर हमें शिक्षा के द्वारा हिंसा, आतंकवाद या समाज की अनेक विकृतियां, उनको अगर हम खत्म करना चाहते हैं, तो मैं प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, मूल्य परक शिक्षा को इंट्रोड्यूस करना होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से जब मेरी भेंट हुई, मैंने इस मुद्दे को उठाया और इसी वैल्यू एजुकेशन के विषय को लेके मैं यूनाइटेड नेशंस तक भी मैंने चर्चा की। मेरा यह मानना है कि इसी मनुष्य के मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पर पार्श्विक वृत्तियां जन्म लेती है, तो हमारे मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी मौजूद है, जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। आज का मेडिकल साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर विद्यार्थी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक सक्रिय है, या तो वह हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या अधिक आक्रामक बन जाएगा। पिछले वर्षों वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी ने 32 विद्यार्थियों को शूट करके रख दिया। इसका कारण क्या है? जब तक हम जड़ में जाकर के चिंतन नहीं करेंगे, जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है, तब वो पार्श्विक वृत्तियों में संलग्न होता है। अगर हमें समाज से हिंसा और आतंकवाद को खत्म करना है, अपराधों को खत्म करना है, तो हमें उस पार्श्विक वृत्तियों के उद्गम के स्थान को तिरोहित करके नियोकॉर्टेक्स परत को जगाने का कार्य करना होगा। मुझे स्मरण आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने एक पत्र लिखा था कि आप मेरे बच्चे को गणित पढ़ाएंगे, भूगोल, खगोल पढ़ाएंगे, किंतु मैं ये चाहता हूं कि जब जीवन में उतार चढ़ाव आए, तब कैसे संतुलन रखा जाए, तब कैसे धैर्य रखा जाए। आज अपेक्षा इस बात की है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास पर तो ध्यान दे रहा है, किंतु उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास और भावात्मक विकास, अगर इसका संतुलन बिठाया जाए, तो मैं समझता हूं अनेक विकृतियों का समाधान का माध्यम शिक्षा हो सकती है। इसलिए शिक्षा प्रणाली में प्रारंभ से ही मूल्य परक शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। आपने बात बताई कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, लेकिन आजकल मिड ब्रेन एक्टिविटी का ज़्यादा प्रोपोगंडा हो रहा है और उसके रिजल्ट्स और उसके पक्ष में और उसके विरुद्ध में ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। इस बारे में आप क्या प्रकाश दें? नहीं, हमारा प्राचीन विज्ञान जो है वो इस बात से सहमत है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की बात की थी। इसी को हम आधुनिक भाषा में अगर हम कहें तो वही बात है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो बैलेंस के लिए, संतुलन के लिए, आज हमारे समाज में विकृतियां क्यों हैं? हमारी भारतीय संस्कृति में सदैव संतुलन की बात कही। आप उपनिषद को पढ़िएगा, वहां पर अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, अर्थ को नकारा नहीं है, नहीं काम को नकारा है, किंतु अर्थ और काम के साथ साथ जब धर्म और मोक्ष का संतुलन रहता है, तब हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है। अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम। लोकमान्य तिलक जी ने इसकी टीका करते हुए, लिखते हुए एक लीक से हटकर के व्याख्या की। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में समन्वय होता है, वहां पर श्री है, वहां पर भूति है, वहां पर लक्ष्मी है। आज विकृतियां इसलिए है
कि हम अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगाए हुए हैं और धर्म और मोक्ष को भुलाते जा रहे हैं। मनुष्य की 3 प्रकार की चेतना है, स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना। जब इन तीनों के बीच में बैलेंस रहता है, संतुलन रहता है, स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है। महावीर कह गए, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रे वे। सारे अध्यात्म का निचोड़, सारे कर्म शास्त्र का निचोड़, सारे धर्मों का निचोड़ एक वाक्य के अंदर कषाय मुक्ति किल मुक्ति रे वे। कषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ। जब ये असीम होते हैं तो परिवार में विघटन होता है, समाज में कठिनाइयां खड़ी होती हैं, संगठनों में बिखराव होता है। ऐसे के अंदर हम सिंपल सा हमारी अपनी जीवन शैली कैसे अच्छी बने, और अच्छी जीवन शैली का सूत्र होता है जो जहां पर कषाय मंद है और दूसरे में जहां पर आसक्ति, हमारे आप उत्तराधीन आगमों को पढ़ लीजिए, भगवान महावीर की वाणी को, या भगवत गीता को पढ़ लीजिए, वहां पर अनासक्त योग स्पर्श पर बल दिया गया। जहां आसक्ति प्रबल नहीं होती है, जहां कषाय मंद होता है, वहां अनेक विकृतियों का समाधान मिलता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की वाणी के अनुसार, मैंने ये श्लोकांश जो पढ़ा है वो 10वें कालिक आगम का है। महावीर कहते हैं, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे। आप उसे मुक्ति कह दो, आप उसे मोक्ष कह दो, आप उसे निर्वाण कह दो। ये मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण है। जब तक हमारे भीतर कषाय है, राग, द्वेष, अहंकार आदि तत्व मौजूद हैं, और जो इनसे हम मुक्त होते हैं, हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बड़ा अच्छा विषय उठाया। ये हमारे मौजूदा दौर की एक बहुत बड़ी सामाजिक विकृति है। आज बालक और बालिका जन्म दर में बड़ा गहरा असंतुलन उत्पन्न हो गया है। अगर हम 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं के जनगणना के आंकड़ों को देखें, आज भी हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में महिला कितनी सुरक्षित है। किंतु आप कल्पना कीजिए, ये इम्बैलेंस जब ये बच्चे 25-30 वर्ष के होंगे, तब तक ये इम्बैलेंस इतना अधिक बढ़ चुका होगा। और इसलिए मैं बार बार सरकार से भी आग्रह करता हूं कि अगर इसको समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया, समाज में नैतिक और चारित्र मूल्यों का पतन बढ़ेगा, मानसिक विकृतियां बढ़ेगी और अल्टीमेटली हिंसा बढ़ेगी, अराजकता पैदा होगी। सवाल केवल इतना सा नहीं है कि लड़के की शादी कैसे होगी, सवाल इससे भी अधिक गहरा है। किंतु इस गहरे सवाल का समाधान जो है, केवल कानून के बल पर हम नहीं खोज सकते। जब तक लोगों का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, लोगों का नजरिया, और खास करके तो मैं तो कहूंगा कि नारी का नारी के प्रति नजरिया नहीं बदलेगा, केवल कानून के बल पर इसका समाधान नहीं हो सकता। और इसके लिए हमारे सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को आगे आना होगा, सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी अनेक मिथ्या मान्यताएं, रूढ़ परंपराएं, अंधविश्वास हैं कि अगर पुत्र नहीं तो गति कैसे होगी, पुत्र नहीं तो दाह संस्कार कौन करेगा, पुत्र नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं स्वर्ग और नरक का संबंध पुत्र पुत्री से नहीं है, वो तो हमारे श्रेष्ठ अच्छे या बुरे कर्मों पर आधारित है। तो इस मिथ्या मान्यताओं को तोड़ने के अंदर धर्मगुरुओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, जब मैं इसके आंकड़े जुटाने लगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अशिक्षित से ज्यादा ये समस्या शिक्षित वर्ग में है।